हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपकमिंग जो पोस्टें होंगी जेके एसएसबी की, जिनमें सिलेबस की अभी उनका नहीं आया है नोटिफिकेशन 1 का 2 का, तो उनमें भी ये कहीं ना कहीं टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूनियन असिस्टेंट में भी है शायद, तो और भी बहुत सारी पोस्टों में ये अवेलेबल है। तो चलिए इस पर हम बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद भी हम एक पार्ट आपके लिए अपलोड करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाला है। तो ऑप्सो की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, एमसीक्यूज पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चैनल पे जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी हमारी न्यू वीडियो की अपडेट होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमसे अपनी कोई क्यूरी होगी वो अपने हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम आपका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज जो मैंने रखा है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क। इंडियन रेलवे नेटवर्क का वर्ल्ड में कितना रैंक है, कौन कितने रैंक नंबर पे इंडिया है। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले यूएसए है, चाइना, उसके बाद इंडिया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, विच ऑफ द फ्लोइंग रिसेंटली मेड 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। इनमें से जो 17 जोन है इंडियन रेलवे का वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, वो मेट्रो रेल इन कोलकाता है, ऑप्शन ए। और टोटल जो जोन है वो आपने मुझे कमेंट करके बतानी है कि टोटल जोन कितने हैं इंडियन रेलवे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया ऑपरेटेड पब्लिक ट्रैफिक। तो पब्लिक ट्रैफिक के लिए फर्स्ट इंडियन रेलवे कब ऑपरेट हुई थी। तो ये 1853 में हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सी जो रेलवे है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकोगनाइज्ड नहीं है। तो आपकी दार्जिलिंग भी है, नीलगिरी भी है, और काला शिमला भी है, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो कि इसमें नॉट रिकोगनाइज्ड है यूनेस्को हेरिटेज साइट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे लाइन्स रन्स अलोंग द इंडियन वेस्ट कोस्ट पैरेलल टू अरबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। कौन सी इनमें से रेलवे लाइन है। तो वो आपकी कोंकण रेलवे है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फ्लोइंग्स एक्सप्रेस ट्रेन्स रन ऑन द इंडियन रेलवेज नेटवर्क हैज़ लॉन्गेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ टोटल टाइम एंड डिस्टेंस। तो कौन सा इनमें से जो इसका राइट ऑप्शन हो, लॉन्गेस्ट रन में कौन सी है इनमें से। तो आपकी विवेक एक्सप्रेस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइज, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग्स नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दी 4 मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है 4 मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो वो इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट्स करता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेशनल हाईवे इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। तो कौन सा इनमें से जो लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। ठीक है, द नेशनल हाईवे सिस्टम्स इन इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जेकेएसएस भी पूछेगा तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन, बट अब घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन का लेंथी करके आपसे इतनी छोटी सी बात पूछ लेगा, बट आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन इन 1853 जर्नी बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक ये चली थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे टू थाना। और ये इसका जो डिस्टेंस आई थिंक 34 किलोमीटर था, और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द
फर्स्ट पोर्ट ओपन इन द ईस्ट कोस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? पारादीप पोर्ट ओपन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फ्लोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया? इनमें से लार्जेस्ट शिपयार्ड इंडिया कौन सा है? तो वो आपका कोची, कोची इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक लार्जेस्ट शिपयार्ड है इन इंडिया में। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाउन्स इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द ग्रैंड ट्रंक रोड? नॉट सिचुएटेड कौन सा नहीं है इनमें से? लखनऊ नहीं है, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेल जोन हैज़ द मैक्सिमम रूट किलोमीटर? तो इसका जो राइट ऑप्शन है नॉर्थन। विच स्टेट पोजेस द 3 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया? कौन सी स्टेट? तमिलनाडु। मैं बात करूँ जो हेड क्वार्टर्स है ना साउथर्न के, सेंट्रल रेलवे का नॉर्थर्न का कहाँ पे है, वेस्टर्न का कहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके एग्ज़ाम में टॉपिक है तो आपसे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। एसएससी एग्ज़ाम में भी एक तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिकंदराबाद में ही है, ठीक है, सेंट्रल रेलवे का। उसके बाद है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट द 760 किलोमीटर लॉन्ग कोंकण रेलवे पासेस थ्रू द फ्लोइंग स्टेट? कौन कौन सी स्टेट को ये पास करके जाती है? तो सभी को करती है, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। इसका ये आंसर था। वर्ल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर मुझे आपने बताना है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज इन, कहाँ पे है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सी कंट्री में है? सिंगापुर में है, लंदन में है, अमेरिका में है, इंडिया में है? आंसर है मैं तो इसका बता दूंगा इंडिया में है, बट आपने मुझे बताना है कि कौन सी स्टेट में है, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट दिल्ली में है। कोलकाता एंड दिल्ली कनेक्टेड बाय विच नेशनल हाईवे? BNH2, नेशनल हाईवे 2। उसके बाद हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज एट, कहाँ पे है? इसका गोरखपुर में है। उसके बाद द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया वाज बुल्ट एट, फर्स्ट जो अंडरग्राउंड रेलवे है इंडिया की, कहाँ पे बिल्ड हुई थी, कहाँ पे बनी थी? वो कोलकाता में बनी थी। लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन इज बिटवीन, कहाँ से कौन सी स्टेट में के बीच में है? कोलकाता और दिल्ली के बीच में लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे है। उसके बाद है द कोंकण रेलवे इनॉग्रेटेड इन 1998 कनेक्ट्स मुंबई विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन? किस स्टेशन के साथ इसको? मैंगलोर के साथ किया गया, ऑप्शन बी। तो द पोर्ट दैट इज लोकेटेड एट डॉल्फिन नोज इज विशाखापट्टनम। द नेशनल शिप डिज़ाइन एंड सर्च सेंटर ए प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? विशाखापट्टनम में। उसके बाद द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विच आल्सो हैज़ ए नेचुरल हार्बर इज मुंबई में है, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड इज एट फाउंड एट, हिंदुस्तान का शिपयार्ड फाउंड कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है, ये भी यहाँ पे है। उसके बाद लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल सी बोर्न कार्गो कैरिड बाय द इंडियन शिप इज मेटल ओर्स, मेटल ओर सबसे ज़्यादा कैरी किए जाते हैं शिप में इंडिया की। उसके बाद व्हेन डिड इंडिया रेलवे प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस ऑन ट्रेन्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो मई 2003 से इन्होंने इंटरनेट सर्विस देना स्टार्ट कर दी थी इंडियन रेलवे ने। तो गाइस इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपको उसकी PDF चाहिए। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। कोई भी क्यूरी हो आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, तो हमें आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम आपके लिए जल्दी लाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके JK SSB एग्ज़ाम के लिए। हालांकि क्वेश्चन पूछने का लेवल शायद ये ना हो, बट क्वेश्चन इसी तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।